हेलो फ्रेंड्स, कबीर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी टेट सुपर टेट की इस मैथ की श्रृंखला में आज मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेकर उपस्थित हुआ हूं। देखिए, पिछली मैथ की क्लासेस में हमने आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन बताए थे, जो परिमेय संख्याओं के रूप में दिए होते हैं, कई परिमेय संख्याओं को रूप में दिया होता है बटे करके, इसको सॉल्व करने का मैंने आपको ट्रिक बताई थी पिछले क्लास में। लेकिन ये सवाल में और उन सवालों में कुछ चेंजेस हैं। पिछले सवाल में यहाँ पर ये 1 नहीं दिया होता था, इस 1 को अब इस सवाल में बढ़ा दिया गया है। 1 प्लस टोटल फ्रैक्शन दी हुई है, उसमें ये 1 नहीं दिया होता था। ठीक है, अब हम आपको ये बताएंगे ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। इस सवाल को भी सॉल्व करने की एक ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में एक एक नंबर की उपस्थिति बहुत ही मायने रखती है। ठीक है, देखिए ये फ्रैक्शन आपको जो यहाँ पर परिमेय संख्या दी हुई है, हम इस परिमेय संख्या को यहाँ पर लिख लेते हैं 2/3। ठीक है, अब 2/3 हमने लिख ली यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर ये प्लस कितने दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर प्लस कितने दिए हुए हैं, 4। हमने यहाँ पर प्लस लिख लिए। पिछले सवालों में भी मैंने इसी टाइप से आपको बताया था। देखिए तरीका वही होता है, यहाँ पर सारे 1 1 दिए हैं। अगर यहाँ पर हम 1 लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं गिनती 2, अंश को पहले लिख लेते हैं और हर को बाद में लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 1 लिखते हैं और 3 की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 3, तो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर 1 नहीं लिखते हैं। अगर कोई और यहाँ पर नंबर दिया होगा तो वो नंबर लिखना पड़ते हैं, तो 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो 3 में 2 को हमने ऐड कर लिया, कितना हो गया अगला नंबर हमारे पास आ गया 5। 3 और 2 5, 5 में 3 ऐड कर लिया, हमारे पास आ गया 8। 8 में 5 ऐड कर लिया, हमारे पास आ गया 13। और 13 में हमने अगर यहाँ पर ऐड कर लिया 8, तो हमारे पास आंसर आ गया 21। देखिए यहाँ पर ये हमें परिमेय संख्या दी हुई थी, अंश को हमने पहले लिख लिया, हर को बाद में लिख लिया। ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, क्योंकि 4 प्लस यहाँ पर दिए हुए हैं। अब देखिए 3 में 2 जोड़ा, ये 5 आ गया। ठीक, अब इस 5 में 3 ऐड किया तो ये 8 आ गया। अब फिर प्लस करना है, 8 में 5 ऐड करते हैं तो अगला नंबर हमारे पास आ जाता है। और 13 में अगर 8 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 21 आ जाता है। ठीक है, अब देखिए पिछली क्लासेस में हमने आपको बताया था कि जिस टाइप से हम यहाँ पर परिमेय संख्याओं को लिखते हैं, अंश पहले लिखते हैं, हर बाद में लिखते हैं, तो वही प्रारूप अगर हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग में लाते हैं तो हमें लिखना चाहिए कि 13 पहले और अपान, जैसे अंश पहले लिखा था, अंश ऊपर था, अंश पहले लिख लिया, हर नीचे था तो हर बाद में लिख लिया था। यहाँ पर भी वही डिजिट पहले की क्लासेस में हम क्या करते थे, तो 13 हम ऊपर लिख लेते थे और 21 नीचे लिख लेते थे। लेकिन ये प्रारूप जो होता था इस सवाल में ये गलत रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें सवाल में प्लस दिया हुआ, उन सवालों में ये प्लस हमें नहीं दिया होता था। 1 प्लस पूरा ये फ्रैक्शन नहीं, उसमें यहाँ पर 1 नहीं दिया होता था। ठीक है, इस टाइप का सवाल होता था। अब यहाँ पर 1 दिया हुआ है तो इस टाइप से नहीं लिखेंगे, इसका अपोजिट रूप लिखेंगे। जो बाद वाली संख्या 21 है वो ऊपर लिखेंगे और 13 जो हम लिखते थे ऊपर उसको नीचे लिखेंगे। मतलब इस संख्या का हम यहाँ पर बिल्कुल पलट देते हैं, उस सवाल के अकॉर्डिंग इसको उल्टा लिखा जाता है। वहाँ 13 ऊपर लिखते थे और 21 नीचे लिखते थे, यहाँ 21 ऊपर लिखेंगे और 13 नीचे लिखेंगे। पहले क्रम इधर से लिखते थे इधर के लिए, अब लिखेंगे इधर से इधर के लिए। देखिए 21 ऊपर और 13 नीचे, तो यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बस इसमें इतना सा फर्क करना पड़ता है। सवाल का पूरा मैटर वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर हमें संख्या को पलटना पड़ता है। यही सवाल का आंसर हो जाएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है टीचर्स भर्तियों के लिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।